ये शांतनु नायडू है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अपने आखिरी दिनों में इस युवा बिजनेसमैन के साथ सबसे ज्यादा देखे गए। शांतनु रतन टाटा को अपना दोस्त बताते रहे हैं और एक दोस्त की तरह कई मौकों पर शांतनु रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखे दिखते हैं। रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान भी शांतनु उनके साथ दिखे। इस दौरान मीडिया जब उनसे दोस्त के निधन पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए पहुंची तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप मुझे शांति से शोक मनाने दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बता दें कि शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की उनसे करीब 50 साल छोटे नौजवान के साथ दोस्ती देखकर सब हैरान होते रहे हैं। हालांकि इस दोस्ती के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। 31 वर्षीय शांतनु एक उद्यमी और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वो मोटोपॉज जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े रहे हैं। शांतनु नायडू ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था। शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। साथ ही वो नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। शांतनु एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी हैं। दरअसल शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। तब शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। वहां रोशनी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर मौजूद कुत्ते नहीं दिखते थे। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान तैयार किया। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। चूंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का विचार आया, जिससे वे रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सके। कई तरह की कोशिशों के बाद शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके दोस्तों ने चंदा किया। शांतनु की मुहिम की वजह से कुत्तों के लिए बनाया गया रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचाने लगा। इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे अलग अलग विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैंने टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो टाटा ने उन्हें अपने ऑफिस में शामिल होने के लिए कहा। ये साल 2017 की बात है और तब से वो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब शांतनु ने रतन टाटा को आखिरी विदाई देते हुए अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपने मित्र के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए लिखा,